श्री सुदिष्ट देव का पावन धाम, जिसे सुदिष्ट ब्रह्मस्थली कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज पूर्वत इलाहाबाद में स्थित है। यह स्थान मिर्जापुर रोड पर प्रयागराज से लगभग 38 किलोमीटर दूर मेजा रोड रेलवे स्टेशन से उत्तर दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी पर रामनगर से परानीपुर मार्ग पर स्थित बिसेन का पुरा ग्राम में स्थापित है। यह ग्राम परानीपुर मौजा के अंतर्गत आता है और मेजा थाना क्षेत्र में स्थित है। बिसैनपुर गांव में स्थित बाबा का मुख्य समाधि स्थल जनमानस में अत्यंत श्रद्धा का केंद्र है। स्थानीय लोग उन्हें बाबा महाराज के नाम से श्रद्धा से पुकारते हैं। इस समाधि स्थल के अतिरिक्त बाबा महाराज के 4 अन्य मंदिर भी परानीपुर क्षेत्र के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में स्थित हैं। बिसेनपुर स्थित इस समाधि स्थल पर प्रत्येक रविवार को एक विशाल मेला लगता है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु बड़ी संख्या में सम्मिलित होते हैं। कहा जाता है कि किसी भी रविवार को श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख से कम नहीं होती। बाबा के प्रभाव का प्रमाण सुदिष्ट ब्रह्मपर्ती या बाबा का परेठ नामक भूमि है, जो लगभग 52 बीघा में फैली हुई है। यह भूमि आज भी पूर्णतः सुरक्षित, अविकृत एवं अतिक्रमण रहित है। इस भूमि पर कोई व्यक्ति अतिक्रमण, खेती या अपवित्र कार्य करने का साहस नहीं करता। यदि किसी ने अनजाने में भी अपवित्रता की तो उसे तात्कालिक दुष्परिणाम भुगतने पड़े हैं। ऐसी असंख्य घटनाएं बाबा के अद्भुत प्रभाव की गवाही देती हैं। बाबा की जन्मस्थली, जाति या गोत्र के संबंध में कोई ऐतिहासिक लिखित प्रमाण नहीं है। परंपरा के अनुसार उनका नाम श्री सुदिष्ट नारायण था और वे एक कुलीन तपस्वी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ होगा। कुछ जनश्रुतियों के अनुसार प्रतापगढ़ के सांगीपुर ब्लॉक के परानीपुर गांव से उनका संबंध था। संभवतः बाबा ने प्रतापगढ़ छोड़कर प्रयागराज जिले की हंडिया तहसील के अंतर्गत जुड़ई का पुरा नामक गांव में कुछ समय निवास किया। तत्पश्चात वे अपने ननिहाल या नवासे के रूप में मेजा तहसील के परानीपुर गांव में स्थायी रूप से बस गए। ऐसा भी कहा जाता है कि वे स्थानीय ब्राह्मण परिवार की गद्दी पर आए। कुछ लोग उन्हें पांडे ब्राह्मण के रूप में भी मानते हैं। परानीपुर गांव में बाबा को 52 बीघा भूमि प्राप्त हुई थी, जो गांव के पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में फैली हुई थी। उस समय यह क्षेत्र शाहीपुर स्टेट कहलाने वाले बिसेन वंशीय ठाकुरों की जमींदारी में था। वर्तमान में भी शाहीपुर स्टेट के अवशेष और वंशज प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील के धनुपुर ब्लॉक में मौजूद हैं। बाबा ने इस भूमि पर स्वयं खेती बारी की, परंतु समय के साथ भूमिकर मालगुजारी की अदायगी में विलंब होने के कारण उन्हें जमींदार की ओर से चेतावनी और बेदखली का आदेश प्राप्त हुआ। बाबा का आमरण अनशन और आत्म बलिदान। जमींदार द्वारा बार बार मालगुजारी की मांग और बेदखली की चेतावनी के बावजूद बाबा महाराज के पास भूमि कर चुकाने का कोई उपाय नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु आमरण अनशन करने का निश्चय किया। वे उसी भूमि पर, जहां आज उनका समाधि स्थल है, अन्न जल त्याग कर ध्यानस्थ हो गए। कई दिन बीत गए, किंतु बिसेन वंशीय ठाकुरों और जमींदार की कठोर सत्ता में कोई दया उत्पन्न न हुई। किसी ने बाबा को रोका नहीं, समझाया नहीं। इसी बीच गांव की एक नवविवाहिता बिसेन वंश की बहू, जो मात्र 2-3 वर्ष पूर्व ही परिवार में आई थी, ने इस पीड़ा भरे तप को सुना। वह बाबा के पास पहुंची और श्रद्धा से उनके चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर बोली, बाबा कृपया यह अनशन तोड़ें। यदि आपने अन्न जल ग्रहण नहीं किया तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। उस देवी स्वरूपा स्त्री के आर्तनाद ने बाबा को द्रवित कर दिया। बाबा बोले, बेटी, तुम्हारे अनुरोध से मैं यह व्रत तो तोड़ रहा हूं, परंतु जान लो यह सत्ता मुझे मेरी भूमि से बेदखल कर देगी। इसलिए मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग करूंगा, जिससे यह अन्याय न हो सके। मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को जलाया न जाए। जहां जहां मेरी भूमि है वहां मेरा पार्थिव शरीर रखा जाए और अंततः इसी स्थान पर मेरा समाधि स्थल बनाया जाए। बाबा ने उसे यह भी आदेश दिया कि वह अपनी ससुराल छोड़कर मायके चली जाए और जब बाबा स्वप्न में बुलाएं तब वापस लौटकर उनकी समाधि सेवा करे। बाबा ने यह भी कहा, बेटी, मेरे प्राणोत्सर्ग के बाद तुमसे ही इस वंश का नया आरंभ होगा। बाबा का बलिदान और धिक्कारे गए ठाकुर। कुछ दिन बाद जमींदार के आदेश पर
ठाकुरों द्वारा बाबा को भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। मुनादी हुई। ठाकुर हल बैल लेकर परेट जोतने लगे। बाबा ने समझाया, रोका, विनती की, परंतु किसी ने नहीं सुनी। अंततः बाबा ने उसी क्षण अपनी छाती में छुपाई हुई तीव्र धार वाली छुरी से स्वयं को भेद लिया। भयंकर दृश्य उत्पन्न हुआ। बाबा वहीं तड़प तड़प कर वीर गति को प्राप्त हुए। भगदड़ मच गई। लोग स्तब्ध रह गए। सारा दृश्य जैसे थम सा गया। तभी वही बहू रोती बिलखती वहां पहुंची और बाबा की अंतिम इच्छा सबको बताई। ठाकुरों के मुख से पश्चाताप फूट पड़ा। वे रोने लगे, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्राह्मण की हत्या हो चुकी थी। धर्म लज्जित हो चुका था और सुदिष्ट ब्रह्म बाबा की आत्मा अब रौद्र रूप में परिणत हो चुकी थी। समाधि और तांडव का प्रारंभ। बाबा की अंतिम इच्छा का पालन किया गया। उनका पार्थिव शरीर वहां ले जाया गया जहां उनकी भूमि थी और अंत में उसी स्थान पर लाकर रखा गया जहां आज बिसेनपुर में उनका समाधि स्थल स्थित है। गंगा से मिट्टी मंगाकर उनका ब्रह्मचौरा निर्मित किया गया। समाधि खुले आसमान के नीचे थी। पूरब दिशा में एक पीपल का पेड़, पश्चिम दिशा में एक तालाब, चारों ओर बिसेन ठाकुरों के घर बसे हुए थे। बाबा की दिवंगत आत्मा के आदेशानुसार वह स्त्री अपने मायके लौट गई। शायद उसी समय वह सुदिष्ट ब्रह्म बाबा के वंश का बीज अपने गर्भ में लिए हुए थी। फिर आरंभ हुई ब्रह्म तांडव लीला। कहीं महामारी फैली, कहीं सर्पदंश हुआ, कहीं अग्निकांड हुए, कहीं वज्रपात, कहीं लोग पेड़ से गिरकर मरने लगे। गांव उजड़ गया। क्षत्रिय वंश नष्ट हो गया। केवल समाधि शेष रही। ब्रह्म की शांति और पुनर्सृजन की शुरुआत। सुदिष्ट ब्रह्म बाबा के आत्म बलिदान के बाद गांव पर आए विनाश के तांडव ने पूरे बिसेनपुर को झकझोर दिया। क्षत्रिय वंश उजड़ गया। लोगों के हृदयों में भय, पश्चाताप और अपराधबोध घर कर गया। किंतु समय के साथ जब अनेकों प्रायश्चित, यज्ञ, पूजा, आहुति और पश्चाताप किए गए, तब जाकर बाबा के रौद्र रूप की अग्नि शीतल हुई। अब प्रारंभ हुआ ब्रह्म सृजन लीला। स्वप्न दर्शन और देवी की वापसी। कुछ समय पश्चात उसी देवी को जिसने बाबा का अनशन तोड़वाया था, स्वप्न में बाबा महाराज ने दर्शन दिए। उन्होंने आदेश दिया, बेटी, अब समय आ गया है कि तू वापस आकर मेरी सेवा करे, मेरी समाधि की देखरेख कर, और मेरी कृपा से तुझमें जो संतान आई है उसी से वंश का पुनः विस्तार होगा। स्वप्न के प्रभाव से जागकर वह स्त्री तपस्विनी के रूप में बिसेनपुर लौटी। उसने बाबा के ब्रह्मचौरा की सेवा को अपना जीवन धर्म बना लिया। वह नियमित रूप से चौरा की पुताई करती, गंगाजल चढ़ाती, धूप दीप जलाती, पुष्पांजलि अर्पित करती और नित्य पूजा अर्चना करती। धीरे धीरे उस देवी के वंशजों से बिसेनपुर में फिर से जीवन संचार हुआ। इस प्रकार वर्तमान बिसेनपुर गांव का बिसेन वंश सुदिष्ट ब्रह्म बाबा की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। यही नहीं, आज वे बिसेन कुल देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। बाबा की ख्याति और मेला परंपरा। बाबा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके चमत्कारों, स्वप्न दर्शनों और कृपा प्रसंगों की चर्चा हर ओर होने लगी। हर जाति, हर वर्ग, विद्यार्थी, व्यापारी, नेता, रोगी, दुखी, साधक सभी बाबा से मनौती मांगने आने लगे। रविवार का दिन बाबा की शहादत का दिन माना गया, इसलिए हर रविवार को एक विशाल मेला आयोजित होने लगा, जिसमें हजारों लाखों श्रद्धालु भाग लेने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब कुछ वर्षों तक 3 घटनाओं के कारण मेला रुक गया, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से वह परंपरा पुनः प्रारंभ हुई। पुनर्निर्माण। 1960-70 का दशक। बाबा की समाधि स्थल के पुनर्निर्माण का कार्य सन 1960 से 70 के दशक के बीच प्रारंभ हुआ। पंडित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल द्विज, एक वयोवृद्ध ब्राह्मण ने प्रण लिया कि वे बाबा के समाधि स्थल पर मंडप का निर्माण कराएंगे। उन्होंने घर घर जाकर, गांव गांव घूमकर पैसे की भिक्षा एकत्रित की और बाबा की समाधि पर भव्य मंडप का निर्माण कराया। उन्हीं के द्वारा बाबा की स्तुति में सुदिष्ट ब्रह्म चालीसा और उनके जीवन की कथाओं को काव्य रूप में संकलित किया गया। वे जीवन भर बाबा की सेवा करते रहे और उनकी ख्याति को जन जन तक पहुंचाते रहे। सेवा, चढ़ावा और भक्तों की आस्था आज भी बाबा को
विशेष प्रकार के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। खिचड़ी, सूखी जनेऊ, रोटी, नारियल, ध्वज, निशान, पीली धोती, खड़ाऊ, नगद दान व घंटे। मनौती मांगने वाले श्रद्धालु विशेष रूप से यह चढ़ावे अर्पित करते हैं। वर्तमान में नवल मिश्र नामक ब्राह्मण पंडा रूप में सेवा में नियुक्त हैं। स्थायी ग्रामवासियों द्वारा एक प्रबंध समिति बनाकर बाबा की धन और व्यवस्था की देखरेख की जाती है। राज्य सहयोग और वर्तमान स्थिति। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी सुदिष्ट ब्रह्म स्थल के सुंदरीकरण की योजना बनाई गई थी। पर्यटन विभाग द्वारा लगभग 5,000 लाख की लागत से 3 बारादरी, तालाब की सीढ़ियां आदि निर्माण कार्य शुरू हुए। हालांकि यह कार्य अब अधूरा और रुका हुआ है। स्थानीय समिति द्वारा यज्ञ कुंड, धर्मशाला, नाली, खड़ंजा और बरामदे का कार्य भी संपन्न किया गया है। दीपावली और जन्माष्टमी के पर्व पर बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाता है। रामायण पाठ, यज्ञ, कीर्तन और पूजा अर्चना पूरे उत्साह से होती है। बाबा की कृपा से अनेक दुकानें, जीविकोपार्जन और धार्मिक गतिविधियां फल फूल रही हैं। बाबा की कृपा और चमत्कारों की अनुभूतियां। परम पूज्य सुदिष्ट ब्रह्म बाबा के प्रभाव की गूंज केवल बिसेनपुर तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे उत्तर भारत के अनेक जनपदों तक फैली। श्रद्धालुओं के कथन अनुसार जो विद्यार्थी परीक्षा में बार बार असफल होते थे, उन्होंने बाबा से मनौती मांगी और चमत्कारिक रूप से उत्तीर्ण हो गए। जो व्यापारी घाटे में थे, बाबा के चरणों में माथा टेकने के बाद उन्नति करने लगे। जो रोगी अस्पतालों में जवाब दे दिए गए थे, वे बाबा के दर्शन और प्रसाद से स्वस्थ हो उठे। यहां तक कि नेताओं, अधिकारियों और प्रतिष्ठित लोगों ने भी बाबा की कृपा से संकटों से मुक्ति पाई। यह स्पष्ट है कि बाबा किसी जाति, धर्म, वर्ग या पद का भेद नहीं करते। जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी पुकार वे अवश्य सुनते हैं। रविवार, श्रद्धा का महापर्व। हर रविवार को बिसेनपुर गांव और उसके चारों ओर की सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़ इस प्रकार उमड़ती है जैसे आस्था की कोई नदी बह रही हो। कई लोग नंगे पांव मीलों चलकर आते हैं। कुछ महिलाएं दूध या जल से बाबा का अभिषेक करती हैं। कुछ लोग अपने बच्चे का मुंडन या नामकरण भी यहीं कराते हैं। मनौती पूरी होने पर घंटा, नारियल, ध्वज आदि अर्पित किया जाता है। इस संपूर्ण चरित्र में जो भी वर्णन प्रस्तुत किया गया है, वह जनश्रुति, स्थलीय साक्ष्य, राजस्व अभिलेख, श्रद्धालुओं के अनुभव और परम पूज्य बाबा की दिव्य प्रेरणा से संग्रहित किया गया है।